बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंसान को अल्लाह ताला ने फितरतन ज़रा आला मिजाज बनाया है। यूँ कह लीजिए कि हर इंसान अपने अंदर एक बादशाह है। जब भी उसको इज्जत दी जाए, उसकी बात मानी जाए, उसे बहुत खुशी होती है। इस चीज़ से बालातर कि वो अमीर है, गरीब है, बादशाह है या कोई मामूली सा बंदा है, हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है कि आप उसकी रिस्पेक्ट करें या उसकी बात को वैल्यू दी जाए। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे मुआशरे में इंसान को मुख्तलिफ ज़ावियों से जांच कर उसकी इज़्ज़त की जाती है। यानी जो ज़्यादा पैसे वाला हो या कोई ओहदेदार हो या कोई किसी पोजीशन पे हो, तो उसका मुकाबला किसी भी आम इंसान के साथ कभी भी नहीं हो सकता। जितने भी आम लोग होंगे वो उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा करेंगे बनिस्बत उसके जिसके पास कुछ ना हो। इसी तरह अगर कोई गाड़ी से उतर के आए या मोटरसाइकिल साइकिल से, उनका देखने का अंदाज और बात करने का अंदाज भी उनके साथ मुख्तलिफ होता है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तरीका ठीक तो नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, और इसका हल अल्लाह ताला ने अपने दीन इस्लाम में पहले बता दिया है कि किसी शख्स को किसी पर भी फौकियत नहीं सिवाय तक़वे के। यानी जो अल्लाह की नज़र में मुत्तकी होगा, अल्लाह से डरने वाला होगा, सिर्फ वही सबसे आला है। इंसान की इस फितरत को समझते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने ऐसे छोटे छोटे क़वानीन बना के हमें दिए हैं जिससे दूसरे इंसान की इज्जत नफ्स बहुत बुलंद हो जाती है, उसे खुशी मिलती है और हमें उसके साथ ऐसा रवैया करने से सवाब मिलता है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने भाई से इस हालत में बात करो कि तुम्हारा चेहरा खिला हुआ हो, उसके साथ कुशादा पेशानी के साथ बात करो, खंदा रुई से बात करो, इसलिए कि ये भी नेकी का एक हिस्सा है। मतलब हर शख्स ये चाहता है कि उसकी बात को तवज्जो से सुना जाए, जब वो बात कर रहा हो उसको रिस्पेक्ट दी जाए, जब वो आपके घर आए तो आप उससे अच्छे इखलाक से मिलें। तो हम ये करते भी हैं। अगर इस हदीस को सुनने के बाद सुन्नत समझ कर अमल करेंगे तो इससे ज़्यादा सवाब मिलेगा। ये हदीस हर आम और ख़ास के लिए है। जब भी हमारे पास कोई मिलने आए या हम किसी से मिलने जाएं और वो इस तरह उसके चेहरे पे खुशी आ जाए हमें देख के, तो आप यकीन जाने कि जो आ रहा होता है मेहमान, उसका दिल भी एकदम से हशाश हो जाता है। कितने लोग ऐसे हैं, खासकर ख़वातीन भी, जो सिर्फ इसीलिए मिलते हैं कि उनकी जो भी गम या मसला होता है उसका हल हमारे पास नहीं होता, लेकिन वो अपनी बात सुनाना चाहते हैं कि कोई उनके दिल की बात सुने, उसको समझे। तो अगर हम इस हदीस पर अमल करके उनकी बात को, वैसे भी 2-2 घंटे गपशप लगाते रहते हैं, लेकिन इस हदीस की नीयत से अगर हम उनकी बातों को अच्छे से सुनेंगे, मुस्कुरा के मिलेंगे, तो हमें सवाब मिलेगा। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत बड़े सहाबी हैं और उनको इस उम्मत के यूसुफ कहा जाता है, इसीलिए कि वो बड़े हसीन और जमील थे। वो फरमाते हैं कि जब भी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरी निगाह पड़ती तो कभी याद नहीं कि आपने तबस्सुम ना फरमाया हो, यानी हल्की सी मुस्कुराहट ना दी हो। जब कभी आपसे मुलाकात होती तो आपके चेहरे पर तबस्सुम आ जाता, आपका चेहरा खिला हुआ होता। तो ये मुस्कुराहट अपने चेहरे पे सजा के रखना सुन्नत है। बाज़ लोग बड़े सीरियस एटीट्यूड के साथ रहते हैं, उन्हें लगता है कि इज्जत करवानी है या कोई बुलंद मकाम पाना है तो उसके लिए चेहरे पर मुस्कुराहट ना आए, हालांकि ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। एक बड़े हजरत फरमाते हैं कि बाज़ लोग माल के कंजूस होते हैं और बाज़ लोग तबस्सुम यानी मुस्कुराहट के कंजूस और बखील होते हैं, उनके चेहरे पर कभी तबस्सुम ही नहीं आता। हालांकि ये तो बहुत आसान नेकी है कि जब किसी मुसलमान भाई से मुलाकात करो, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मुलाकात करो, इससे उसका दिल खुश हो जाएगा। जब तुमने उसका दिल खुश कर दिया तो तुम्हारे नामा अमाल में नेकी का इजाफा होगा और सदका लिखा जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा कि किसी को अगर आप देख के मुस्कुराएंगे तो उसके दिल में भी एकदम से खुशी की लहर दौड़ेगी। तो किसी को खुश कर देना सदका है, मुस्कुरा के देख लेना सुन्नत है। तो इस एक अमल के साथ 2 नेकियां हमें मिलेंगी। जो लोग कहते हैं दीन बहुत मुश्किल है, इस पे अमल करना बहुत मुश्किल काम है, तो हम सबको चाहिए कि हम इन्हीं छोटे छोटे अमाल से अपने नामा अमाल में इजाफे करवाते जाएं। अगर नवाफिल नहीं भी पढ़ सकते तो ये कितनी बड़ी नेकी है। और रोजमर्रा की जिंदगी में हम हर किसी से मुलाकात भी करते हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई इंसान तुम्हें गाली दे या तुम्हें किसी ऐसे ऐब की वजह से आर दिलाए यानी शर्म दिलाए जो ऐब वाकई तुम्हारे अंदर हो, तो उसके बदले में तुम उसके उस ऐब पर आर मत दिलाओ जो ऐब तुम उसके अंदर जानते हो। मसलन अगर हमें कोई ऐसी बात कह दे जो वाकई हमारे अंदर मौजूद है या हमारे खानदान के बारे में कुछ कह दे जो हो भी हकीकत, तो हम
ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بھی اس کو پھر اسی بات کا تانا دیں جو اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں یا اس کے خاندان کے بارے میں جانتے ہیں، تاکہ حساب ذرا برابر ہو جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اگر کوئی گالی دے تو اس کے بدلے گالی نہ دو، اور اگر کوئی آر دلانے کی جتلانے کی کوشش کرے اس عیب کی جو واقعی موجود ہو تو اس کا وہ عیب جو آپ حقیقتاً جانتے ہیں اس کی آر بھی نہ دلاؤ، بلکہ صبر کرو، کیونکہ اس وقت سننے کے بعد یقینی طور پہ انسان کو غصہ آ جاتا ہے۔ اگر صبر کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اسی وقت فوراً جواب دے دیا تو تھوڑی دیر کے لیے تو دل ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن اس کا کوئی ہمیں ثواب نہیں مل سکتا۔ اور صبر کرنا، غصے میں چپ ہو جانا، بدلہ نہ لینا، یہ بہت بڑا ہمت کا کام ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث ہے کہ جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ البتہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور ایک جگہ تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص دوسرے کو معاف کر دے تو میں اس شخص کو اس دن معاف کروں گا جس دن اس کو معافی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، یعنی قیامت کے دن۔ اور ظاہر ہے کہ آخرت میں انسان کو معافی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ تو ہمارا دین ہمیں اس معاشرے میں رہنے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کے بھی ایٹیکیٹ سکھاتا ہے، نہ صرف سکھاتا ہے بلکہ اس پر عمل کرنے سے ایک ایک چیز کا وہ ہمیں ثواب دیتا ہے۔ جو شخص سارا دن ذکر کرتا رہتا ہے، نوافل پڑھتا رہتا ہے، اگر کوئی شخص یہ عبادات مستقل نہیں کر سکتا، صرف فرائض اور مختصر عبادات کرتا ہے، اسے تو چاہیے کہ وہ ان سنتوں کو بہت زیادہ اپنے اندر اپنا لے، تاکہ روزمرہ کی روٹین میں ہی وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتا رہے۔ اسے معلوم بھی نہیں ہوگا کہ قیامت والے دن اس کا نامہ اعمال اچھے اخلاق سے بہت وزنی ہو جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز جو ہے وہ اخلاق ہی ہوگی، جو اچھا اخلاق ہوگا۔ اور ایک جگہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی کے ساتھ اچھائی نہیں کر سکتے تو صرف کسی کے ساتھ برائی نہ کرو، اس کو نقصان نہ پہنچاؤ، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو پہلے تو کوشش کریں کہ بہت اچھا اخلاق اپنائیں، اگر وہ اس میں تھوڑا بھی طبیعت مائل نہیں ہو رہی تو کوشش یہ کریں کہ نقصان تو بالکل نہ پہنچائیں۔ دل آزاری کرنا، ٹونٹ مارنا، تکبر کے ساتھ، فخر کے ساتھ رہنا، ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی بہت ضرورت ہے ہمارے اس معاشرے میں۔